जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी हमारे बीच में हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज दो महान हमारी हस्तियां जिन्होंने देश की सेवा में बहुत बड़ा और रोल अदा किया है, जिसमें रिटायर्ड कर्नल सरदार गुरबख्श सिंह साहब, जो कि भारतीय सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट की जिन्होंने कमांड की है और कई शौर्य के पुरस्कार इन्होंने अपने नाम सेना में रहते हुए किए हैं। ऐसे वीर बहादुर जाबाज भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल गुरबख्श सिंह साहब और जम्मू कश्मीर के हमारे जाबाज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुधीर सिंह जमवाल साहब, डोगरा साहब, सुधीर सिंह डोगरा जी, जिन्होंने भी अपनी सेवाएं देश के प्रति देते हुए अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम का हमेशा परिचय देते हुए देश की सेवा की और दुश्मन को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे दो वीर सैनिक जिन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए, पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहते हुए देश की सेवा की और रिटायरमेंट के बाद ये दोनों भारतीय जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीर सैनिक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और श्रीमती आरती कौर जी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से कर्नल गुरबख्श सिंह साहब, मैडम आरती कौर जी और आईजीपी श्रीमान सुधीर सिंह डोगरा साहब का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग साहब का कि पहले कर्नल गुरबख्श सिंह साहब, भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी को अपने कर कमलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। जोरदार स्वागत किया जाए, जोरदार साहब। बड़ी खुशी हुई। थैंक यू साहब, जय साहब। Thank you all. We've been privileged, really sir. अब मैं निवेदन करता हूं श्रीमान तरुण चुग साहब से कि रिटायर्ड आईजीपी श्रीमान सुधीर सिंह डोगरा साहब को अपने कर कमलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वी बीन प्रिविलेज्ड सर। आप जैसा बहादुर जाबाज आया है तो बढ़िया है, बहुत स्वागत है। थैंक यू साहब, इट्स ऑनर टू अस सर। मैं श्रीमान तरुण चुग साहब से निवेदन करता हूं कि श्रीमती आरती कौर साहिबा को जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी। आपको मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, लाख लाख बधाइयां। और साहब मदद कर्नल साहब दो आ जाओ थोड़ा पीछे से एक सेकंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। अब मैं निवेदन करता हूं श्रीमान तरुण चुग साहब से कि वो मीडिया के साथ बात करें। एक सेकंड अनुज, केबल लगाने। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, युवा डायनेमिक श्री रविंद्र राणा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर
श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का विकास श्री नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट है, उनका संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कदम कदम उस ओर बढ़ रही है। दुर्भाग्य है कि 7 दशक तक 2 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के विकास को ग्रहण लगा के रखा। आज जम्मू कश्मीर की जनता उनसे पूछती है, हिसाब दो, भ्रष्टाचार का हिसाब दो। तो कभी चाइना की बात करते, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान याद आ जाता है, कभी महबूबा जी को चाइना याद आ जाता है। ये वंशवाद के दंश ने जम्मू कश्मीर के विकास को रोक के रखा था। और उनको भी लगता था कि केवल मुफ्तीज और अब्दुल्ला के पेट से ही जम्मू कश्मीर का नेता पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र के पेट से, मत पेटी से जम्मू कश्मीर का नेता पैदा होगा। जम्मू कश्मीर को जो आगे लेके जाएगा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जल्द ही चुनाव की घोषणा की है। पिछले साल की थी और डीडीसी चुनाव की बात उन्होंने कही थी, वो कमिट हुई और उसको पूरा किया गया है। अब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि जल्द ही चुनाव होंगे, वो भी जल्द पूरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में, श्री रविंद्र राणा जी की लीडरशिप में मजबूती से आगे बढ़े। जी, मेरा एक सवाल है, आपने जिक्र किया महबूबा मुफ्ती या फिर अब्दुल्ला से आपने किया, सिद्धू जो पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में भाजपा होती तो जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो पूरी तरह से भारत के साथ नहीं होता। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया है कि 370 की बहाली के लिए अब वो भारतीय सेना के खिलाफ आ रही है और तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है कि महबूबा जी एक स्वप्न दुनिया में रहती है। मुंगेरी लाल तो सोते हुए सपने लेता था, मेरी बहन महबूबा दिन में सपने लेती है। ये बदला हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। हजारों वीरों ने यहां शहादत दी है, अपने खून से इसको सींचा है। और अगर उनको कोई वहम हो तो इमरान खान साहब से पूछ लें, मोदी के भारत को छेड़ा था तो हमने छोड़ा नहीं, और आगे भी कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपको सपने में तालिबान दिखता है, कभी चाइना दिखता है, उससे मदद मांगेंगे। पाकिस्तान से बातचीत करिए, कभी चाइना आएगा, कभी तालिबान आएगा, कभी पाकिस्तान आएगा, कोई नहीं आएगा। भारत ही है, भारत ही है, भारत ही रहेगा। 7 दशकों से जो नैरेटिव पाकिस्तान चला रहा है, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की कांग्रेस से भी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा कि पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि स्टार प्रचारक है कांग्रेस का केंद्र के, उनके सलाहकार की सोशल पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर पर भारत ने कब्जा करके रखा है। जो भाषा इमरान खान बोलते, जो भाषा जनरल बाजवा बोलते, पाकिस्तान के सेना के प्रमुख, आईएसआई के प्रमुख, हिंदुस्तान पर हमला करने वाले, भारतीय फौजियों पर आरडीएक्स से बम्बों से विस्फोट कराने वाले जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर, उनका ब्रेन मल्ली साहब बोल रहे हैं। क्या जी मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की स्टेट यूनिट
चाहे वो जम्मू का हो, चाहे उधमपुर का हो, चाहे किश्तवाड़ का हो, चाहे वो डोडा का हो, चाहे वो अनंतनाग का हो, चाहे बारामूला का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे सोफियान का हो, चाहे बांडीपुरा का हो, क्या वो उससे सहमत हैं? अगर नहीं सहमत तो डिनायल क्यों नहीं आया? क्यों अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ये नहीं कहा? हमारी कमिटमेंट है। देश की सदन के अंदर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कहा था, जान दे देंगे 1 इंच भूमि के लिए। हमारी कमिटमेंट है कि केवल जम्मू कश्मीर वो नहीं जो भारत के पास है, वो जम्मू कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, उसकी भी इंच भूमि हमारी है। और हर कश्मीरी का भी यही कहना है, हर जम्मू कश्मीर के नागरिक का ये कहना है, हर भारत के नागरिक का ये कहना है। लेकिन पाकिस्तान के इस नरेटिव पर जो नवजोत सिंह सिद्धू ने याराना निभाया, इमरान खान मेरा यार, वो शांति दा मसीहा। अब इमरान खान का, जनरल बाजवा का नैरेटिव कांग्रेस भारत में खड़ा कर रही है। स्पष्ट करो, प्रदेश कांग्रेस का क्या स्टैंड है, केंद्रीय कांग्रेस का क्या स्टैंड है, स्पष्ट करो। सर, कल महबूबा जी ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भी लोग भाजपा के खिलाफ बोलते हैं उनको जेलों में अंदर कर दिया जाता है। भाजपा के खिलाफ नहीं, जो देश के खिलाफ बोलेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, अब वो बिरयानी नहीं मिलेगी उसको। आप देते थे बिरयानी, उनको रेड कारपेट नहीं मिलेगा। अब देश तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। 5 अगस्त 2014 से आज तक एक दिन हमने यहाँ के वातावरण को, यहाँ के विकास को बढ़ाने के लिए, आप देखिए पहली बार है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको किसी होटल में कमरा खाली नहीं मिलेगा। हर आदमी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है जम्मू कश्मीर में। विकास की गाथा कोविड के 18 महीने के कार्यकाल के बाद भी ग्रोथ की ओर बढ़ा है। अब टेररिज्म नहीं, अब टूरिज्म चाहिए, अब विकास चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। आपने बड़ा पकड़ा दिया नौजवानों के हाथ में, महबूबाज एंड अब्दुल्लाज ने ग्रेनेड। अब ग्रेनेड नहीं, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, AK-47 नहीं, आईफोन चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। टोटल फेल्योर है। और ये लोग जो नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास करते रहे, उस नैरेटिव से जम्मू कश्मीर की जनता भी पीछे हट चुकी है। आप रिकॉर्ड निकालिए लाट DDC चुनाव में, जहां ये कश्मीर की बात करते, उस कश्मीर में 5.5 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। गुपकार गैंग का बनना ही, मैं पूछना चाहता हूं महबूबा जी, PDP का जन्म NC को समाप्त करने के लिए हुआ। आज आप बड़ी बातें कर रही हैं। मैं बहन आपसे पूछना चाहता हूं महबूबा जी, गुपकार में अब्दुल्ला के साथ बैठना ही आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी रणनीतिकल हार है। जिनके खिलाफ आप पैदा हुए थे, आप आज इतने असहाय हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया है। अपनी डूबती हुई नाव, खिसकती हुई जमीन तो वापस लेने के लिए आप चिर विरोधी इकट्ठे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं कि आपको आपकी जमीन खिसकती है। तो PAGD का जो बार बार वो कह रहे हैं और बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 370 पे वो झुकेंगे नहीं, वो स्टेटहुड मांग रहे हैं। तो उस इशू पे आपको लगता है, खासकर जो स्टेटहुड का इशू है, उस पर BJP भी ये कहती है कि ऐसा है, स्टेटहुड की बात बिल्कुल हम भी कमिटेड है। लेकिन ये जो सपने में कभी कभी 35 से 370 आता है, और वो दिन को पता नहीं कब सपना लेती हैं। पॉलिटिकल आदमी के पास तो दिन में सोने का समय नहीं होता। आजकल बेरोजगार है। मैं उनको कहूँगा, सपना देखना है तो जम्मू कश्मीर की तरक्की का देखो, सपना देखना है तो भारत की तरक्की का देखो, सपना देखना है तो यहाँ बड़े बड़े टूरिज्म के इवेंट्स का देखो, यहाँ के बच्चों के हाथ में रोजगार का देखो।
क्यों आपके सपनों में जम्मू कश्मीर के नौजवान के हाथ में AK-47 और 36 इंच का ग्रेनेड और डायनामाइट दिखता है? ऐसे गंदे सपने आप देखते ही क्यों? और सपने देखना बंद करें ऐसे नहीं। सर एक सवाल है मेरा आपसे, उन्होंने लगातार भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर जो था ये नेहरू जी का जम्मू कश्मीर था, गांधी जी की आइडियोलॉजी चल रही थी और इस समय आप सेक्युलर स्ट्रक्चर वो खराब कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि रविंद्र रैना जी यहाँ पर मौजूद है, डीडीसी चुनाव इन्हीं की अध्यक्षता में लड़ गया, आपने प्रचार प्रसार बहुत किया, तो क्या आगे जाकर मुख्यमंत्री का प्रमुख चेहरा रविंद्र रैना होने वाले हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता क्या काम करेगा ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। वी आर सोल्जर्स। मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ भारत का, आई एम ए सोल्जर। रविंद्र राणा जी भी सोल्जर्स हैं। आज हमारे साथ कर्नल साहब आए हैं, वो भी सोल्जर होंगे, और सोल्जर नहीं तय करता मेरे को किस मोर्चे पे लड़ना है। आई एम राइट सर? सोल्जर तय नहीं करता, नरेंद्र मोदी जी जिसको जिस मोर्चे पे खड़ा करेंगे, जिस ग्राउंड पे लड़ने के लिए कहेंगे, वो आगे बढ़ना होगा। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में यहाँ की आवाज, यहाँ के लोगों की दिल की आवाज, यहाँ के लोगों के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी के रूप में दिख रही है। और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम जनता के आशीर्वाद से पार्टी को बड़ा भी करेंगे। और निश्चित रूप से परिवारवाद, वंशवाद, आप तो यहाँ पूछ रही हैं अध्यक्ष जी क्या करेंगे, वहाँ तो मुफ्ती के घर पे पैदा होता है, अब्दुल्ला के घर पैदा होता है, तो उसी समय उसके नामकरण के साथ कह दिया जाता है कि जी आप चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट पैदा हो गए। ये वंशवाद सबसे बड़ा अभिशाप है लोकतंत्र। लोकतंत्र में किसी विशेष माँ का पेट नहीं, मत पेटी डिसाइड है, मत पेटी। सर एक सवाल है, जीडीपी, इन्फ्लेशन और पेट्रोल डीजल प्राइसेस, लोग इसके बारे में जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? सब सवाल ये है, डीडीसी चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, अगर उसी को जो है बेस माना जाए तो असेंबली चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती दिख रही है। क्या एक बार फिर भाजपा अगर ऐसा ही मैंडेट आता है तो कश्मीर बेस्ड पार्टीज के साथ जाएगी? ऐसे मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन राजनीति का छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ। आप देखिए दो चीजें इस चुनाव में बड़ी सिद्ध होकर सामने आई कि दोनों पार्टियों ने और दो तीन पार्टियां जो आज उनको छोड़ गई, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा। जो कि आंकलन आ रहा था, मैं आपके यहां आया था तो आपके कई मित्र मेरे को कहते थे भाई साहब टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 280 सीटें हैं, ऊपर के 140 में से 135 सीटें गुपकार गैंग जीत जाएगा, 5 सीटों पर कोई इधर उधर वाला जीतेगा, 1 साइड स्वीप, और नीचे भी वो बहुत ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं दो बातें आपको कहता हूं, उससे अंदाजा लगाइए। आप भी रोज पॉलिटिक्स, पत्रकारिता के नाते आप भी लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है। आप किसी भी गांव में चले जाना, मैंने खुद पॉइंट आउट किया था, अभी भी फोटोज दे सकता हूं, बड़ा बोर्ड लगा है, एनसी के नेता वोट मांग रहा है, पीडीपी का नेता वोट मांग रहा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब की फोटो नहीं लगा दी, किसी ने उनकी फोटो नहीं लगाई, किसी ने महबूबा जी की फोटो लगा के वोट नहीं मांगा, उनके नाम पे वोट नहीं मांगा। चुटकू अब्दुल्ला छोड़ो, मीडियोकर अब्दुल्ला छोड़ो, बड़े अब्दुल्ला साहब जो स्वर्गों में चले गए, उनके नाम पर भी वोट नहीं किसी ने मांगा। ये सबसे बड़ी सुवंश की हार है। ना मुफ्ती साहब के नाम पर मांगा, ना महबूबा जी के नाम पर मांगा, लोगों ने इंडिविजुअल वोट मांगा। और आप देखिए जहां वो 135 सीटें कह रहे थे, 135 कितनी आई? और वोट परसेंटेज देखिए, जितना वोट सारे को मिला के पड़ा, उससे ज्यादा वोट लोगों ने उनके खिलाफ डाला। हवा का रुख बता रहा है, हवा की नमी बता रही है कि जम्मू कश्मीर का वातावरण कैसा है। ऐसा है कि हम भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, ताकत से उभरेगा, जनता की आवाज लेके उभरेगा, गरीबों की राजनीति, यहाँ की गुर्बत को दूर करने वाली राजनीति, जम्मू कश्मीर के पूर्ण विकास की राजनीति, यहाँ पर जो यहाँ के लोगों को, बकरवालों को, हरिजन भाइयों को, पहाड़ी भाइयों को, यहाँ की बेटियों के साथ जो 70 साल अत्याचार हुआ, जबर हुआ, बेइंसाफी हुई है,
उसको इंसाफ दिलाने का काम हम करें। तरुण जी, एक आखिरी सवाल, आपने कहा चुनाव जल्द होंगे, जल्द में कितना समझा जाए कि, क्योंकि देखिए, आपको प्रधानमंत्री के शब्दों का, उनके जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसको ही समझना चाहिए। पिछली बार उन्होंने किया था तो आप ही लोग कहते थे कि जी शायद अभी डीडीसी का चुनाव सिर्फ एक बयान है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री ने अगस्त में कहा था और दिसंबर जनवरी में चुनाव हुआ। तो इस बार भी प्रधानमंत्री ने अगस्त में कहा तो दिसंबर। मैं तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड, नेशंस वर्ड सर, वी आर कमिटेड। हम जहां चुनाव चाहते हैं, परिसीमन हो रहा है, उसको होने दीजिए, जब होगा उसके बाद तुरंत बाद चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।